सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस पर आपको सारी जानकारी दोस्तों मिलती है समय समय पर। आज मैं आपको बता रहा हूं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 22-23 भरने के दिशा निर्देश क्या हैं। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है उसमें मैं आपको पूरे एक एक बिंदु को बताऊंगा, किस तरह आपको फिल करना होगा, कैसे फिल करना होगा, कब फिल करना होगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी और किन किन मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपको पता है कि हर बार कुछ बिंदु नए ऐड भी हो जाते हैं, कुछ दिशा निर्देश हमें अपडेट भी मिलते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर उसमें प्लस हो जाता है, कुछ ना कुछ नए हमारे लिए निर्देश प्राप्त होते हैं, उनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो फिल करने से पहले, अपना शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी सारी जानकारी यहां पर हम सबसे पहले आपको लाते हैं। दोस्तों देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये आपका 15 तारीख का आदेश है। यहां पर लिखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पिंडिक्स दिशा निर्देश सत्र 2022-23, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। उसके लिए हम बता रहे हैं, एक एक बिंदु की हम चर्चा करेंगे। थोड़ा झूम कर देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से साफ दिखेगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। देखिए लिखा है सबसे पहले, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 22-23 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों, संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों व चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस गत वर्षों की भांति तैयार किया जाना है। यानी कि हर बार की भांति संपूर्ण डाटा इकट्ठा करने के बाद में एक हमें डाटा यहां पर तैयार करना होता है गवर्नमेंट को। उसी के लिए हमसे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र हर साल भरवाया जाता है। आपको पता है कि साल में हम इसको 2 बार भरते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे भरते हैं। यानी कि छमाही होता है ये, एक तो जनवरी से जून तक के लिए होता है और एक जुलाई से आपका दिसंबर तक के लिए होता है। अभी हम जो फिल करेंगे वो 1 जनवरी से 30 जून तक का हमारा इसमें डाटा रहेगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि NCERT नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र पिंडिक्स को राज्य की आवश्यकता अनुसार अद्यतन एवं परिवर्धित करके सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया है। इस शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा भरे जाने के लिए यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको हम एक एक को समझ। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बिल्कुल एक एक बिंदु को क्लियर किया जाएगा, आपको भरते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सामान्य दिशा निर्देश क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं। कह रहे हैं कि राज्य में कार्यरत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों या संस्था प्रधान, कोई भी है, सभी के लिए सभी के द्वारा प्रपत्र भरना आवश्यक है। यानी कि सभी को यह प्रपत्र भरना होगा, चाहे वो माध्यमिक स्तर का है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो संस्था प्रधान है, सभी को यह प्रपत्र भरना होता है। इसमें अपनी पूरी जो भी जानकारी होती है उसको सही सही यहाँ पर फिल करना होता है। ये 6-6 महीने के अंतराल का होता है, यानी कि साल में 2 बार हम इसको फिल करते हैं। आगे देखिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र शिक्षकों या संस्था प्रधानों द्वारा गत वर्ष की भांति स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों या संस्था प्रधानों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाने हैं। यानी कि यह अपना जो स्टाफ लॉगिन होता है शाला दर्पण पर, वहां से भरना होता है, अपनी खुद की आईडी से यह फिल करना होता है। दोस्तों आगे कह रहे हैं, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 22-23 में कुल 2 बार छमाही आधार पर भरा जाना है। यानी 2 बार भरा जाना होता है। अब कैसे, प्रथम जो भरते हैं वो तो भरते हैं 1 जनवरी से आपका 30 जून तक, यानी कि 30 जून 2022 तक, और द्वितीय छमाही जो होगी हमारी वो होगी 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2022 तक। इस आधार पर सूचनाएं इंद्राज इसमें की जानी है। प्रथम छमाही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 30 जुलाई 2022 तक शिक्षकों या संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। कब तक? 30 जुलाई तक। ठीक है,
तथा द्वितीय छमाही से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक शिक्षकों या संस्था प्रधानों द्वारा भरा जाना मतलब अनिवार्य है। ऐसे आपको यहां समझ लेना है, ऑनलाइन भरा जाना है। तो अभी फिलहाल में हम जो प्रथम छमाही है हमारी प्रथम, उसको ही हम फिल करेंगे। सेकंड वाली जो छमाही होगी हमारी वो तो हम 31 जनवरी 2023 तक भर सकेंगे। तो उसके लिए तो हमारे पास पर्याप्त समय है, बहुत समय है, बाद में भर सकते हैं। अभी फिलहाल में हमें प्रथम छमाही वाला भरना होगा। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, जिन शिक्षकों या संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइमलाइन अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे, उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा और न ही ऐसे कार्मिकों की वेतन वृद्धि लागू होगी। इस बात को ध्यान रख लेना। यदि आपने समय पर जो निश्चित एक क्राइटेरिया है उस समय तक यदि आपने फिल नहीं किया तो आपका वेतन रोक लिया जाएगा, वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उस कार्मिक की वेतन वृद्धि भी नहीं लगेगी, इंक्रीमेंट भी आपका फ्रीज कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसलिए समय रहते आपको सबको फिल करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे किस तरीका से फिल करना है, अपने मोबाइल से ही आप सब काम कर सकते हो। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों या संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो तथा उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान या पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्ति सह जिम्मेदार होंगे। ये सब जिम्मेदार होंगे। यदि कोई भी टीचर नहीं फिल करता है तो उसका वेतन रोकने के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार हैं, उसका इंक्रीमेंट रोकने के लिए व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। यानी कि संस्था प्रधान किसी कार्मिक या टीचर ने यदि मान लो नहीं भरा है तो उसका वेतन रोक सकता है, उसकी इंक्रीमेंट रोक सकता है। इसके अलावा पीईओ जो है वो रोक सकता है। इसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोक सकता है। ये व्यक्ति सह जिम्मेदार हैं। आगे सुनिए, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट उसमें ले सकोगे। तो दोस्तों, इसमें जैसे ही आप फिल कर दोगे तो उसके बाद में हमारे जो संस्था प्रधान होंगे वो उसमें अपने अंक देंगे, ठीक है, टिप्पणी करेंगे। उसके बाद में वहां पर आपके प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित होने लगेगा, यानी कि आप प्रिंट वहां ले सकोगे फिर, ठीक है। जब तक संस्था प्रधान उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे, अंक इत्यादि उसमें नहीं फिल करेंगे, तब तक आप प्रिंट नहीं कर सकोगे। आगे कह रहे हैं कि जिस पर क्लिक करके आपको भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट कर लेवें तथा अपने स्वयं के रिकॉर्ड हेतु संधारित उसको करके रखना है। आपको कहीं पर भेजना नहीं है, लेकिन अपने पास उसे आपको सुरक्षित रखना होगा। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि जिन शिक्षकों या संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही हो तो वह अपने संबंधित पीईओ या सीबीईओ कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक MIS इंचार्ज की ऑनलाइन फीडिंग हेतु सहायता ले सकेंगे। यहां पर एक इंचार्ज है, मतलब ब्लॉक MIS, ठीक है, उनकी सहायता आप ले सकते हो, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। वैसे मैं आपको इस चैनल पर सब कुछ उपलब्ध करवा दूंगा, आपको कहीं पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी जानकारी इस पे हमेशा आपको हम लाते ही रहते हैं। प्रथम छमाही यानी कि जनवरी से जून 2022 उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह अगस्त सितंबर 2022 में की जाएगी। यानी कि सितंबर तक, यानी अगस्त सितंबर तक क्या कर ली जाएगी, उनका विश्लेषण कर लिया जाएगा, पूरी समीक्षा कर ली जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC को प्रति शिक्षक या संस्था प्रधान 25 रुपए दे होगा, ठीक है, जो भी उसमें जाएगा उसको 25 रुपए दे होता है। इसके बाद में द्वितीय छमाही यानी कि जुलाई से दिसंबर 22 तक उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर शिक्षकों के कार्य की समीक्षा माह फरवरी 2023 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC को प्रति शिक्षक या संस्था प्रधान 25 रुपए दे होगा, ठीक है। जितने भी शिक्षक होंगे उसके हिसाब से 25 रुपए प्रत्येक का यहां पर आपको मिलने वाला होता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि टैप अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डेटा का विश्लेषण पीईओ ब्लॉक या जिला स्तर पर किया जाना है। टैप डेटा के आधार पर
तैयार किया गया रिपोर्ट कार्ड शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत मिसेलियनियस टीचर एप्रिशियल फॉर्मेट रिपोर्टिंग टूल पर प्रदर्शित किया हुआ होगा। ठीक है, आप जैसे ही उस पर जाओगे तो यहां पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको मिसलेसियस, उसके बाद में टीचर एप्रिशियल फॉर्मेट रिपोर्टिंग टूल, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको यह प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आगे कह रहे हैं कि मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने हेतु मनोनीत नियंत्रण अधिकारी, यानी टिप्पणी के लिए मनोनीत अधिकारी यहां पर किए गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी कर सकेंगे। ठीक है, समझ गए आप। जो पीईओ होगा वो उसके अंडर में जितने भी शिक्षक या कार्मिक आ रहे हैं उन सब की वो टिप्पणी कर सकेंगे। आगे कह रहे हैं कि पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होंगे। ठीक है, तो वो उनकी टिप्पणी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे भी आपको समझ लेना है। कुल मिला के जिस संस्था प्रधान या पीईओ के अंडर में जो कार्मिक आ रहे हैं उनकी टिप्पणी वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर शिक्षकों के लिए विशेष यहाँ पर निर्देश हैं, उनको हम जानते हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित कुछ विशेष बिंदु हैं जहाँ हमें उन पर फोकस करना होगा। थोड़ा आपको ध्यान से ये फिल करने होंगे और ध्यान आपको रखना होगा अच्छे से, तभी जाकर के यहाँ पर फिल कर पाओगे। कह रहे हैं देखिए सत्र 22-23 हेतु नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित करके शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन किया जा रहा है। यह नवीन तक शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आधारित होगा जो कि शीघ्र ही साझा कर दिया जाएगा। अभी तक साझा नहीं किया है लेकिन बहुत जल्द आपको शाला दर्पण पर मिल जाएगा। स्टाफ लॉगिन पर आपको मिलेगा, वहीं से आपको फिल करना होता है। इस प्रपत्र में शिक्षक या संस्था प्रधानों की शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत सूचनाएं, वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षा एवं विषयों, उपस्थिति, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य हेतु अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति कार्यों के समग्र मूल्यांकन हेतु सूचकांक, ब्लॉक, जिला, राज्य या राष्ट्र स्तरीय उपलब्धियां, प्रशिक्षणों या स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सुझाव इत्यादि सूचना इंद्राज की जानी होती है। कुल मिला के ऑल ओवर जानकारी होती है शिक्षक से रिलेटेड, वो सारी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग किस तरह से कौन करेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित समयानुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरवाए जाने हेतु आवश्यक मॉनिटरिंग कार्य संपादित करेंगे। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए है कि कौन मॉनिटरिंग करेगा, किस तरह से मॉनिटरिंग करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको जो विशेष निर्देश थे उनकी जानकारी यहाँ पर हो गई होगी। इसमें पूरी जानकारी हमने आपको बता दी है। बाकी जानकारी यहाँ पर जो मॉनिटरिंग वाली है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, जितनी इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको संपूर्ण बता चुका हूँ। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जैसे ही आपकी भरने की बारी रहेगी, किस तरह से भरना है उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप फिल कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोबाइल से ही आप अपना यह शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर देंगे तो आपको तुरंत ही समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरी जानकारी बताई। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से जुड़े हुए दिशा निर्देश क्या थे, अपडेट जानकारी थी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।